इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं भाई बजट 2025 की क्विक समरी बताने वाला हूं। इनकम टैक्स में मेजर चेंजेस आ चुका है। 12 लाख तक भाई कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। टीडीएस के अंदर काफी बदलाव आ चुके हैं। न्यू टैक्स अजीम स्लैब रेट यहां पे चेंज हो चुकी है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप बजट 2025 के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, एक बार भाई हमारी मास्टर क्लास को चेकआउट कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो भाई सबसे पहली तो ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे ये बन के आ रही है कि कोई भी आपका 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 12 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स नहीं लगने वाला वो न्यू टैक्स रिजिम में आपका नहीं लगने वाला है। बाकी ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है, वहां पे स्टिल 5 लाख रुपए तक आपको रिबेट यहाँ पे मिलती रहेगी। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम के अंदर स्लैब रेट में भी चेंज कर दिया गया है और 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला। प्लस यहाँ पे अगर मैं सैलरी पर्सन की बात करूं तो उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती है 75,000 रुपए की। यानी अल्टीमेटली अब उनकी इनकम अगर 12,75,000 रुपए भी है तब भी उनको अपनी जेब से कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। और भाई इंडिया में जिसकी भी इनकम 12 लाख है, अब उसको बिना सोचे समझे हमेशा न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर मैं करंट टैक्स रिजिम की बात करूं तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते थे, पहले 3 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी टैक्सेस नहीं था। 3 से 7 में 5% था, 7 से 10 पे जो है 10% हुआ करता था, 10 से 12 पे 15% था। इस तरह से स्लैब रेट हुआ करती थी। लेकिन अभी अगर राइट नाउ अगर आप देखोगे तो नहीं, जो टैक्स रिजिम यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस की गई है उसके अंदर जो स्लैब रेट के अंदर बदलाव किए गए हैं, अब 3 लाख रुपए नहीं, बेसिक एमिशन लिमिट आपको 4 लाख रुपए की मिलने वाली। जी हाँ, तो 0 से 4 पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। 4 से 8 पे 5% का टैक्स रेट है, 8 से 12 पे 10% है, 12 से 16 पे 15% है, 16 से 20 पे 20% है, 20 से 24 पे 25% है और ऑलमोस्ट जिनकी इनकम 24 लाख के बियॉन्ड है उनके ऊपर 30% का टैक्स रेट है। और कई लोगों के माइंड के अंदर ये डाउट होगा कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है तो ये 4 से 8 पे 5% क्यों है। तो देखो, यहां तक आपको गवर्नमेंट ना रिबेट प्रोवाइड करने वाली है। अगर आपकी इनकम 12 लाख को क्रॉस करती है तो इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगने वाला है। और अच्छी बात यह है कि पहले न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जिसकी इनकम 15 लाख को क्रॉस करती थी उसको भी भाई 30% का टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अब अच्छी बात है जी, जिसकी इनकम भाई 24 लाख को क्रॉस कर रही है उसको 30% का टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे भाई काफी अच्छा खासा पैसा आप लोगों के पास में, मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके पास में इन हैंड यहाँ पे बचने वाला है, जिनकी इनकम 10 लाख को भी यहाँ पे क्रॉस करती है। इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके ऊपर मैं एक पूरा अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जल्दी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा भाई जो सीनियर सिटीजन है उनको पहले एफडी का जो इंटरेस्ट वगैरह होता था, टीडीएस उनका जो है 50,000 को जैसे क्रॉस करता था टीडीएस कट जाता था। अब वो लिमिट भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 50,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए यहाँ पे कर दी है। इसके अलावा रेंट के ऊपर भी जो टीडीएस का जो लिमिटेशन था, पहले 2,40,000 था, अब उसको भी इंक्रीज करके 6 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई है। इसके अलावा जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, आईएनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कोई और अदर करेंसी में कन्वर्ट करके बाहर भेजते हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए हो गया, मेडिकल पर्पस के लिए हो गया, यूएस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो पहले जो टीसीएस की लिमिट हुआ करती थी 7 लाख रुपए हुआ करती थी। 7 लाख के बियॉन्ड जो है आपका टीसीएस जो है डिडक्ट हो जाता था। लेकिन अब ये लिमिट जो है 10 लाख रुपए की हो चुकी है, यानी 7 से इंक्रीज करके 10 लाख रुपए कर दी गई है। साथ में अगर आप एजुकेशन लोन वगैरह के लिए पैसा बेचे और आपने कुछ स्पेसिफाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे लोन वगैरह ले रखा है तो उसके ऊपर तो आपका कोई भी टीसीएस भी नहीं लगने वाला। इसके अलावा जल्दी यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कोड के भी नाम से भी यहाँ पे आप जान सकते हो। तो इसके ऊपर भी जैसे ही लॉन्च होगा मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई अभी तक आप जो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, यानी जैसे ड्यू डेट आपकी मिस हो जाती है, दिसंबर के बाद आप फाइल नहीं कर पाते हो, तो यहां पे जो है गवर्नमेंट पहले क्या किया करती थी, आईटीआर जो यू होता था उसका टाइम पीरियड होता था 2 साल तक का, यानी किसी भी साल की आप 2 साल विद इन द 2 इयर्स जो है आप आईटीआर फाइल कर सकते थे। लेकिन उसको भी इंक्रीज करके अब 4 साल कर दिया गया है, यानी एक अपडेटेड आईटीआर जो है आप आराम से 4 सालों तक आराम से आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो। यहाँ पे इसके अलावा जो स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट थे उनके लिए भी जो है कंप्लायंस के अंदर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। रजिस्ट्रेशन का जो पीरियड है वो 5 से 10 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा जो टैक्स पेयर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अब यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी को एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यहाँ पे आराम से क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। इसके अलावा नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर जो इंडिविजुअल्स पर्सन यहाँ पे पैसा विड्रॉल करते हैं उसके ऊपर भाई टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पे जिन लोगों ने भी जो है आफ्टर 29 अगस्त 2024 के बाद में जो भी अपना पैसा विड्रॉल करेंगे उनके लिए फुली ये टैक्स एग्जम्पशन है। इसके अलावा गाइस जो
जो लोग एनआरआई होते हैं और जो अपनी सर्विसेज यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे किसी रेसिडेंट कंपनी को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और वो मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर फैसिलिटी के अंदर यहाँ पे जो है इन्वॉल्व है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंटेटिव टैक्सेशन का रिजीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा जो स्टार्टअप होते थे उनके इनकॉर्पोरेशन का भी जो है एक्सटेंड कर दिया गया है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, 5 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी 1/4/2030 तक वो भाई बेनिफिट उठा सकते हैं जो भी यहाँ पे स्टार्टअप एज ए प्राइवेट कंपनी यहाँ पे रजिस्टर होंगे। भाई ये थे यहाँ पे मेजर चेंजेस और सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। 12 लाख तक अब आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। जी हाँ, और इसकी कैलकुलेशन के लिए जल्दी मेरा वीडियो आने वाला है, सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप डिटेल के अंदर टैक्स प्लानिंग या आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं या हमारी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, सारी सपोर्टेड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।